जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज। डियर फ्रेंड्स, पिछले दिन हमने देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यूज ज्ञात करने के लिए एसेंशियल फॉर्मूलाज, और आज हम देखेंगे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यूज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का लिमिटिंग वैल्यूज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप यह देखें कि दिया गया फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है। यदि फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है और x टेंड्स टू a है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी परिस्थिति में x बराबर a प्रतिस्थापित करने पर फलन का सीमांत मान आसानी से मिल जाएगा। बट यदि दिया गया फंक्शन इनडिटरमिनेट तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि x टेंड्स टू 0 है या नहीं है। यदि x टेंड्स टू 0 है तो नो प्रॉब्लम, बट यदि x टेंड्स टू 0 नहीं है, x टेंड्स टू a के रूप में है, तो सबसे पहले उसे x टेंड्स टू 0 बनाना होगा और उसके लिए x बराबर a प्लस h माने। यदि दिया गया फंक्शन इनडिटरमिनेट हो तो सबसे पहले x टेंड्स टू a को x टेंड्स टू 0 बनाएंगे। उसके लिए आवश्यक होगा कि x बराबर a प्लस h सब्स्टिट्यूट करें। उसके बाद अंश और हर को सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि वह फलन साइन थीटा या tan थीटा या cos थीटा के रूप में न आ जाए जहां थीटा टेंड्स टू 0। जैसे फलन sin थीटा या tan थीटा या cos थीटा के रूप में आ जाए तो आवश्यकता अनुसार जो पिछला फॉर्मूला आपको बतलाया गया था, मीन्स लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1। जिसकी आवश्यकता पड़े प्रयोग करें, आराम से लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। तो मैंने आपको बतलाया कि सबसे पहले यह देखें कि फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है या नहीं है। तो यहाँ थीटा का मान हम 0 रखते हैं तो साइन 0 हो जाएगा, ये भी साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 मीन 0/0, यानी यह फलन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, 0/0 के रूप में है। और यहाँ पर थीटा टेंड्स टू 0 है। तो स्पष्ट है कि ऐसी परिस्थिति में फॉर्मूला जो आप पढ़े हुए आसानी से यहाँ अप्लाई हो जाएगा और आसानी से हम इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय 5 थीटा मल्टीप्लाइड बाय 5 थीटा। क्लियर है कि 5 थीटा से 5 थीटा कैंसिल आउट, साइन 5 थीटा आपको मिल जाएगा, और 1 बाय ये साइन 2 थीटा
मीन्स इसको हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा इंटू 1 साइन 2 थीटा। तो मान लेते हैं कि इसको हमने लिया 5 साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई 5 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 5 थीटा, और यहाँ पर 1 बाई साइन 2 थीटा, तो यहाँ हम 2 थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, 2 थीटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। स्पष्ट है कि इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आया हुआ है। अब यहाँ देखें कि थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपको 5/2 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 5 थीटा बाई 5 थीटा इनटू ये हो जाएगा आपको 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन 2 थीटा बाई 2 थीटा। स्पष्ट है, इसका मान 1 होगा और इसका मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 और ये हो जाएगा 1/1 मीन्स 1। दिस इज इक्वल टू 5/2 एंड दिस इज योर आंसर। डियर फ्रेंड्स, अगर यह सॉल्यूशन देना है तो भाई प्रोसेस तो आना पड़ेगा, बट यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको सॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सटीक आंसर से बहस होता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो तो स्पष्ट है कि यहाँ इसका वैल्यू 1 बनाने के लिए 5 थीटा से डिवाइड करेंगे, 5 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 2 थीटा से डिवाइड करेंगे, 2 थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा और थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो यहाँ है 5 और यहाँ है तो 5/2 के रूप में आंसर आएगा। यानी जब इस प्रारूप का क्वेश्चन हो तो हर हालत में यहाँ देखें न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है वही उसका आंसर हो जाएगा। यानी बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को देखते ही आसानी से सेकंड भी नहीं लगेगा, आप आंसर का सिलेक्शन कर लेंगे। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर ये ऐसे आ जाए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन के थीटा डिवाइडेड बाय साइन x थीटा, तो स्पष्ट है कि इसका आंसर k/x होगा, दिस बाई दिस। यानी वेरिएबल यहाँ पर थीटा है, इसका कोफिशिएंट क्या है देख ले, वही बचेगा। तो उम्मीद है विषय वस्तु को समझ गए होंगे कि बिना सॉल्व किए हुए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही आप कैसे समझ जाएंगे उसका सीमांत मान क्या होगा। फिर देखते हैं फर्दर क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x by x। डियर फ्रेंड्स, देखने में जितना ही आपको यह कठिन लग रहा होगा उतना ही इसका सॉल्यूशन आसान है। मीन्स स्पष्ट है कि साइन x का मान मीन्स साइन थीटा का मान -1 और 1 के बीच होता है। मीन्स साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो x का मान चाहे हम कुछ भी रख लें, साइन थीटा का मान -1 से लेकर के 1 तक होगा। तो क्लियर है, साइन x -1 और +1 के बीच का मान डिवाइडेड बाय
एक्स टेंस तो इन्फिनिटी है तो एक्स की जगह इन्फिनिटी रख दें हम, यानी इसका डायरेक्ट हम लिमिट ले रहे हैं यहाँ पर। साइन एक्स एक्स की जगह यदि हम इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करें तो इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू होगा, और यहाँ x को हम इन्फिनिटी से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो स्पष्ट है कि -1 और 1 के बीच का कोई वैल्यू हो और इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। एंड दिस इज योर आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 sin 7x minus sin x divided by sin 4x। Dear friends, यहाँ यदि हम x का मान 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फलन 0/0 के रूप में आता है, 0/0 का रूप, means in the form of 0/0। तो शुरू में ही मैंने आपको बताया कि सबसे पहले यह देखें कि दिया गया फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है अथवा नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि दिया गया फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में है, और उसके बाद मैंने कहा था कि यह भी देखें कि x टेंस टू 0 है कि नहीं। तो यहाँ तो x टेंस टू 0 है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे हमें आगे बढ़ना पड़े। तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद इसेंशियल फॉर्मूला के इस्तेमाल करके आसानी से इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू 0। अब इसको हम साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला से तोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 2 cos c प्लस d/2 यानी 7x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन c माइनस d/2 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपको साइन 4x। इट इज सो बिकॉज साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 इनटू साइन c माइनस d/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन c माइनस साइन d यानी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। तो यहाँ हम साइन c माइनस साइन d पर तोड़ते हैं, c की जगह 7x और d की जगह x। तो ये हो जाएगा आपको 2 cos c प्लस d/2 मीन्स 2 cos 7x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इनटू साइन c माइनस d/2 मीन्स 7x यानी साइन ऑफ 7x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 cos, तो 7x और x 8x डिवाइडेड बाई 2 क्लियर है 4x, यानी ये हो जाएगा आपको cos 4x इनटू साइन, और ये 7x माइनस x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x, और साइन 4x रहने देते हैं क्योंकि cos 4x है। ऐसे मेरा इरादा था कि इसको तोड़ लें, बट कोई ज़रूरी नहीं है। अंश में cos 4x है और यहाँ sin 4x है, आराम से cos 4x हो जाएगा sin 4x। दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 2 इनटू cos बाई साइन cot इनटू साइन 3x। डियर फ्रेंड्स, ये तो अचर है, अलग कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0। स्पष्ट है कि cot 4x के लिए फॉर्मूला हमने इस्टेब्लिश नहीं किया था, और मैंने शुरू में ही बताया कि tan थीटा sin थीटा cos थीटा के फॉर्म में लाना है।
तो यहाँ cot 4x है तो हम इसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मे बी रिटन एज 1/tan 4x into sin 3x. This is equal to 2 into लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपको 1/tan 4x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4x इंटू sin 3x डिवाइडेड बाई 3x मल्टीप्लाइड बाई 3x। डियर फ्रेंड्स, क्लियर है? x और x कैंसिल आउट। स्पष्ट है कि आपको 3/4 मीन्स 2 into 3/4, ये 3 और ये 4, 2 into 3/4 into लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 1/tan 4x डिवाइडेड बाई 4x इंटू sin 3x डिवाइडेड बाई 3x। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू 3/2 इंटू, स्पष्ट है कि जब यह गुणनफल के रूप में है तो दोनों के सीमांत मान का गुणनफल होगा, यानी इसका लिमिट ले लेंगे और इसका लिमिट ले लेंगे तो स्पष्ट है कि 1/1 मीन्स 1, यानी tan θ/θ इक्वल टू 1 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 के हिसाब से, और यहाँ sin θ/θ इक्वल टू 1 जब थीटा टेंड्स टू 0, यानी कि आपको यह बतलाया गया था, याद होगा फॉर्मूला में, कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan θ/θ इक्वल टू 1, और इसके साथ ही आपको ये बतलाया गया था कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan k θ डिवाइडेड बाई k θ इक्वल टू 1, या m थीटा कुछ ही रखे, कोई राशि रख दे तो यह भी 1 होगा। तो यहाँ 4 रहे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका भी वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो मीन्स 1/1 1, दिस इज इक्वल टू 1 मीन्स 3/2, दिस इज योर आंसर। देखते हैं फर्दर क्वेश्चन, देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू अल्फा x sin अल्फा माइनस अल्फा sin x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। डियर फ्रेंड्स, यहाँ x टेंड्स टू अल्फा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ यदि हम उसे अल्फा से सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्लियर है अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा, यानी x को हमने अल्फा से सब्स्टिट्यूट किया तो देख रहे हैं ए अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा मीन्स 0 डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस अल्फा 0, मीन्स यह फलन आपका 0/0 के रूप में है, यह फलन 0/0 के रूप में है। और मैंने आपसे कहा कि जब फंक्शन 0/0 के रूप में हो तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि x टेंड्स टू 0 है कि नहीं। तो स्पष्ट है कि यहाँ x टेंड्स टू 0 नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले उसको x टेंड्स टू 0 बना लेंगे। तो माना कि x बराबर अल्फा प्लस एच, x बराबर अल्फा प्लस एच मान लेते हैं। स्पष्ट है कि मीन्स क्लियरली जब x टेंड्स टू अल्फा
तो h टेंस टू 0, यानी x टेंस टू अल्फा होगा तो h टेंस टू 0 होगा, यानी x अल्फा की ओर अग्रसर होगा तो h 0 की ओर अग्रसर होगा। मीन्स जब h 0 के बराबर होगा तो x अल्फा के बराबर हो जाएगा। अतः लिमिट x टेंस टू अल्फा x साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन x डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा इज इक्वल टू लिमिट। जब इसको हम x को अल्फा प्लस h से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिमिट चेंज होगा, यानी अब h टेंस टू 0 होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपको h टेंस टू 0 और x हो जाएगा अल्फा प्लस h इंटू साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन, और ये x सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अल्फा प्लस h से, दिस डिवाइडेड बाय, फिर x की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस h और माइनस अल्फा। क्लियरली प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट, दिस इज इक्वल टू h टेंस टू, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब ये साइन अल्फा से दोनों में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको अल्फा साइन अल्फा प्लस h साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाय h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा साइन अल्फा प्लस h, यानी इसको और इसको हम एक साथ ले रहे हैं और तब इसको लिख रहे हैं प्लस h साइन अल्फा डिवाइडेड बाय h। अल्फा कॉमन हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 अल्फा कॉमन हो जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस h प्लस h साइन अल्फा डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फिर इसको हम साइन c माइनस साइन d के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, अल्फा इंटू ये साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2 c की जगह अल्फा और d की जगह अल्फा प्लस h इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी अल्फा माइनस अल्फा प्लस h, तो दोनों हो जाएगा माइनस माइनस अल्फा माइनस h डिवाइडेड बाई 2 प्लस h साइन अल्फा डिवाइडेड बाय h। लिमिट h टेंस टू 0। क्लियर है, प्लस अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा आपको अल्फा इंटू 2 cos अल्फा और अल्फा 2 अल्फा प्लस h डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन माइनस h बाई 2 माइनस h बाई 2 प्लस h साइन अल्फा डिवाइडेड बाय h। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
ये हो जाएगा आपको अल्फा एन तो 2 कॉस 2 अल्फा, ये डिवाइड कर देंगे 2 अल्फा में 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा आपको अल्फा प्लस h/2 मीन्स दिस में बी रिटन एज अल्फा प्लस h/2 और ये आपको साइन ऑफ माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन h/2 divided by h. It is so because sine of minus theta is equal to minus sin theta. त्रिकोणमिति में देखे होंगे साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां आपको हो जाएगा अल्फा इन टू 2 cos अल्फा प्लस h/2 into sin h/2 divided by h/2 into h/2। अगर h/2 से डिवाइड करते हैं तो h/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और ये h 1/h h/2 मल्टीप्लाइड बाई h/2 और इस h को हम लिख देते हैं 1/h प्लस और इस h से यहाँ डिवाइड करेंगे तो h और h कैंसिल आउट तो बच जाएगा आपको साइन अल्फा और ये माइनस को लिख देते हैं यहाँ पर। मेरे ख्याल से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। h से डिवाइड करेंगे तो साइन अल्फा बच जाएगा और इस टर्म के साथ h को हमने लिख दिया इंटू 1/h और ये तो इसका हिसाब किताब है। अब h से h कैंसिल आउट, क्लियर है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस अल्फा, ये हो गया आपको कॉस अल्फा प्लस h/2 इंटू साइन h/2 डिवाइडेड बाय h/2 प्लस साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू, क्लियर है। अब सीमांत मान जब लेंगे तो h के जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/2 0 यानी ये बच जाएगा आपको माइनस अल्फा कॉस अल्फा, ये तो 0 बन जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा आपको प्लस साइन अल्फा। दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा। दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आसानी से फॉर्मूला का उपयोग करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सीमांत मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में तो देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। जय हिंद।